कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले। हमारे इस शहर में मालेगांव में नशा करने वाले और नशा बेचने वालों की सरपरस्ती करने वाले आज ये बोलने पर मजबूर हो गए कि शहर से नशा बेचने वाले लोगों को साइड लाइन करना चाहिए, उनका कारोबार बंद करना चाहिए। मुझे बोलने में कोई तरद्दुद नहीं है। पिछले दिनों मीडिया के ये जिम्मेदारान बैठे हैं, खालिद हाजी शेख रशीद साहब ने मेरा नाम लेकर के ये बात कही थी कि इस्लाह मुआशरा की तहरीक चलाने वाले शहर के आमदार मुफ्ती इस्माइल को इस मामले में हमारा साथ देना चाहिए। मैं आप लोगों को गवाह बना करके कहना चाहता हूँ कि माजी से लेके आज तक और आज के बाद नशे के ख़िलाफ़ जो शख्स भी खड़ा होगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। ना हम मज़हब देखते हैं, ना बिरादरी देखते हैं, ना मसलक देखते हैं और ना उस शख्सियत के ताल्लुक़ से हमारा कुछ कहना है। नशे के ख़िलाफ़ जो उठेगा हम उसका साथ देने के लिए तैयार हैं। मालेगांव शहर के अंदर नशा बेचने वाले, गांजा बेचने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले, उनके लिए एरिया तकसीम करने वाले कि तुम लोग झगड़ा मत करो, ये एरिया में तुम बेचो, ये एरिया में तुम बेचो, हमारा जो कमीशन है हफ्ता है वो हमको ला करके दो। आज ऐसे लोग शोबाजी कर रहे कि मालेगांव से जो है नशा ख़त्म करना चाहिए, लेकिन हम खुलूसे दिल से उनकी आवाज़ पर लब्बैक कह करके उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हम उनको दावत देंगे, आप मैदान से भागो मत, आप मैदान में डट के रहो, हम डट के आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। नशा हमारी शरीयत में हराम है। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा लाने वाली चीज़, नशा आवर चीज़ हराम है। फिर वो चाहे शराब हो, चाहे गांजा हो, चाहे भंग हो, चाहे अफीम हो, चाहे एमडी हो, चाहे कुत्ता गोली हो, या नशे की जितनी भी नई किस्में आज है या आइंदा आएंगी, अगर किसी चीज़ से नशा होता है तो हमारे पैगंबर का ये फरमान है कि उसका इस्तेमाल हराम है। आज इस मौके पर मेरी मसरूफियत थी, महल्ले में बड़ी मैयत हुई है, 9 बजे मैयत उठाना है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं इसलिए आया कि मेरी शिरकत इस प्रोग्राम में ज़रूरी है। आज आपके ज़रिए से मैं महल्ले की अपनी माँओं और बहनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपके महल्ले में जो उदय वाइन शॉप है उसको अगर यहाँ से हटाना है तो कानूनन हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। कानूनी एतबार से अगर महल्ले की औरतें मुत्तहिद हो करके कलेक्टर की तरफ से जब वोटिंग कराई जाएगी और हमारी माएँ और बहनों ने आ करके अगर वोटिंग कर दी तो ये दुकान उठ करके यहाँ से चली जाएगी। इसलिए मैं आपके ज़रिए से हर घर तक, हर माँ बहन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हें इस मामले में आगे आना होगा और तुम्हारी वोटिंग पर फैसला होगा। आज इस वक्त जो लोग महल्ले के जिम्मेदारान जिनका मैंने नाम लिया है आज ये तहरीक लेकर के खड़े हुए हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि इन जैसे कामों के पीछे बड़े लोग होते हैं। जैसे हमारे रामदास बोरसे साहब ने ये बात कही कि जामे मस्जिद के सामने उसकी सीढ़ी पर शराब की बोतल थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो गया था और उस मौके पर जो हालात बिगड़े थे उसको संभालने के लिए हमको रोड पर आना पड़ा, रामदास बोरसे साहब को रोड पर आना पड़ा और हमने मिलजुल करके कोशिश की थी और हम लोग इस कोशिश में कामयाब रहे थे। लेकिन कानून है कि किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी गिरजाघर और किसी जो है गुरुद्वारे के 100 मीटर के अंदर शराब की दुकान नहीं होना चाहिए।
हमने उस कानून को बेस बना करके कोशिश की और दुकान वहां से शिफ्ट हुई और नदी के उस तरफ जामे मस्जिद से हट करके इस तरफ आई। और लाने वाले कौन लोग हैं, सरपरस्ती करने वाले कौन लोग हैं, जानने वाले इस बात को जानते हैं। रामदास बोरसे साहब ने इसका तस्करा किया। जो सियासी लोग थे उन्होंने सरपरस्ती की थी, महल्ले के समाजी लोगों को आ करके उसकी मुखालफत करनी चाहिए थी, लेकिन सबकी आवाज़ दबाई गई, बोलने से मना किया गया और वहाँ से शराब की दुकान मुंतकिल हो करके यहाँ आई। इसलिए आज इस मजलिस में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि जो लोग खुद शराब पीते हैं, जो लोग शराब पीने वालों के साथ में रहते हैं, जो लोग शराब नशा आवर चीज़ों की खरीदो फरोख्त करने वालों की सरपरस्ती करते हैं, आज वो भी बोलने पर मजबूर हो गए कि ये काम शहर से ख़त्म होना चाहिए। मैं इस महल्ले के जितने हजरात हैं, जिसमें खलील मिंबर सोसाइटी के लोग हैं, इस्माइल पहलवान, सलमान सोडे वाले, अब्दुल हफीज़ पहलवान, आसिफ अब्दुल अजीज़ पहलवान, यूसुफ इंजीनियर, नदीम अहमद और इसी तरह जितने लोग हैं, सबका नाम लेना मुश्किल है। ये सब लोग आज हिम्मत करके खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपनी माओ और बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको हमारे शाना बशाना रह करके इस दुकान को यहां से ख़त्म करने के लिए साथ देना होगा। मैं आज जल्दी में हूं, लेकिन मैं कुछ भी प्रोग्राम बना करके किसी दिन आऊँगा और एक एक घर तक जा कर के अपनी माँ और बहनों से ये अपील करूँगा कि आपको इस काम में हमारा साथ देना है। और आप यकीन मानिए, हमारी माँ और बहनों को अगर ये मुत्तहिद हो गए और समाज को सुधारने के लिए खड़े हो गए तो बड़ी से बड़ी बुराई ख़त्म होती है। इसलिए हमें तो जो हमारी शरीयत ने बताया कि माँ की गोद जो है ये पहला मदरसा है, माँ की गोद पहला मकतब है। किसी ने कहा है कि खिश्त अव्वल चू नेहद मेमार कज तासुरैया मीर अवध दीवार कज, के दीवार तामीर करने वाला राज मिस्त्री पहली ईंट जो रखता है, अगर वो टेढ़ी है तो उसके ऊपर दीवार टेढ़ी उठेगी, और अगर वो पहली ईंट सीधी है तो उसके ऊपर जो दीवार उठेगी आप आसमान तक ले जाओ वो दीवार सीधी रहेगी। तो पहला सबक बच्चों को माँ की गोद से मिलता है, और माँ की गोद से जो सबक मिलता है वो मरते दम तक बच्चे को याद रहता है, उसके दिलो दिमाग में महफूज रहता है। इसलिए आज महिला समकसेर की ख़वातीन को इसमें पेशकदमी करनी होगी। मैं आऊँगा आपके दरवाज़े पर, आपको आवाज़ दूंगा, आपके ज़रिए से हम इस बुराई का ख़ात्मा कर सकते हैं। मैं यही कह कर के अपनी बात ख़त्म करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।